कितनी ही पुरानी दाद खाज खुजली की समस्या हो, 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी दोस्तों। ना इससे कोई जलन होगी और ना इसका कोई साइड इफेक्ट है। बहुत ही आसान घरेलू उपाय है। गर्मियों के मौसम में दाद खाज खुजली होना बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि गर्मी में पसीना आता है और ऊपर से डस्ट जम जाता है, धूल मिट्टी जम जाती है तो खुजली होना शुरू हो जाती है, ईचिंग होती है, दाद बन जाते हैं। और जब ये हो जाते हैं ना दोस्तों तो खुजली बहुत होती है, बहुत परेशान करते हैं। आज का ये नुस्खा आपको इन सारी परेशानियों से 2-3 दिन में राहत दिला देगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए हैं किचनशाला में और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, ये लिया है मैंने कपूर। ये वही कपूर है जो हम हवन में पूजा में यूज करते हैं। ये इस तरह की डिब्बी में आता है, बहुत सस्ती चीज है और एक 2 रुपए के पीस भी आते हैं। ये कपूर 2 टाइप का होता है दोस्तों। एक तो ये इस तरह का टिकिया वाला होता है, एक मोटा जो डले जैसे होते हैं, जैसे मोटी फिटकरी होती है ना, उस टाइप का भी होता है। लेकिन आमतौर पर घरों में ये यूज होता है तो ये ही हम लेंगे। ये जो कपूर होता है दोस्तों, इसके मैं आपको जितने गुण बताऊं उतने कम है। ये एंटी एलर्जिक होता है, स्किन की एलर्जी के लिए भी और जो खांसी जुकाम होती है उस एलर्जी के लिए भी, दोनों के लिए बिल्कुल रामबाण है। आज मैं आपको दाद खाज खुजली के लिए बताऊंगी, लेकिन अगर आपको जुकाम जैसी एलर्जी है, नजले टाइप की, आंख से नाक से पानी बह रहा है, तो आप 3-4 ये टिकिया कपूर की तोड़ लीजिए और 3-4 इलायची तोड़ लीजिए और एक रुमाल में बांध के दिन में 5-7 बार सूंघ लीजिए। एक दिन में ही ये आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो नजला गया कहाँ आपका। तो दोस्तों, आज की रेमेडी के लिए हम इतनी सारी टिकिया नहीं लेंगे, बस हमने 2-3 टिकिया ही चाहिए। 3 ले लेते हैं। इनको हम तोड़ लेंगे, हाथ से तोड़ लीजिए या फिर कूट लीजिए। ये बिल्कुल आराम से कूट जाती है, सॉफ्ट सी होती है। और दोस्तों, कई लोगों को जैसे खुजली होके पित्त ऊपर आती है, मोटे मोटे ददोड़े हो जाते हैं पूरी बॉडी पर, जैसे मच्छर काट लेता है ना और मोटा दाफड़ हो जाए, वैसे ही पूरी बॉडी पर लगातार हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे बॉडी हमारी सूज गई हो और बहुत खुजली होती है उसमें। तो आप ये कपूर तोड़ के और इसमें नारियल का तेल मिला के बॉडी पर लगाइए, तुरंत आपको आराम मिलेगा। 2-3 बार में पित्त को भी ये बिल्कुल ठीक कर देता है। और ये देखिए, इस तरह से कूट ली है। और ये दूसरी चीज ली है मैंने, एलोवेरा। ये देखिए, इस तरह का पौधा होता है इसका, ये मैंने यहीं से लिया है, बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा है। अगर आपके घर में भी ये पौधा हो तो आप फ्रेश ही लीजिए, ये ज्यादा फायदा करेगा। और अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो आप मार्केट में ये इस तरह के एलोवेरा जेल मिलते हैं, तो ये वाला ले लीजिए, ये भी काम चला देगा। तो इसमें से हम ये जेल निकाल लेंगे, इसका ऊपर से छिलका उतार देंगे और एक बार चाकू चला देते हैं ताकि निकालने में आसानी हो जाए। और चम्मच से इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल जैसे बर्फ होती है उसी टाइप का है ये। हमने यहाँ 3 टिकिया ली हैं तो हमने 3-4 चम्मच ही ये एलोवेरा जेल लेना है। और मार्केट वाला जेल लें तो भी आपने 3-4 चम्मच ही लेना है। ये एलोवेरा जेल आप ज्यादा भी ले लें तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि स्किन की जो एलर्जी होती है ना, उसमें एलोवेरा जेल ही सबसे बेस्ट होता है। ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं लेना है। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी देर में बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा, जेल बन जाएगा। आप चाहें तो मिक्सी के छोटे जार में भी इसे पीस सकते हैं, एक बार घुमाते ये पानी बन जाएगा। लेकिन क्या है, मिक्सी में कभी चटनी बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, तो हम रिस्क नहीं लेते क्योंकि स्किन पे लगाना है। तो इसी तरह हम कूट के इसको तैयार कर लेंगे। और ये अगली चीज ली है दोस्तों मैंने, तुलसी। तुलसी भी एंटी एलर्जिक होती है, एंटीबायोटिक होती है। ये आप सबको पता ही है, खांसी जुकाम में कितनी जल्दी आराम करती है, उतनी ही जल्दी ये चर्म रोग में भी आराम करती है। आपने इस रेमेडी के लिए जो भी चीज लें वो सब धो धा के साफ सुथरी लेनी है। हाथ भी आपके साफ होने चाहिए, बर्तन भी साफ होने चाहिए और जो भी इंग्रेडिएंट्स लें वो भी बिल्कुल साफ होने चाहिए। तुलसी को मैंने धो लिया है, तो ये 10-15 पत्ते लिए हैं, इनको भी हम कूट लेंगे। आप चाहें ओखली में कूटें या इस तरह कटोरी में कूट लें, आराम से कूट जाती है। आपने दोस्तों कई बच्चों के मुंह पे देखा होगा, सफेद सफेद धब्बे होते हैं, जैसे उंगली रखें इतने बड़े बड़े, सीप की बीमारी बोलते हैं उसे। तो अगर आप तुलसी के रस में थोड़ा नींबू का रस मिला के उस पे लगाएंगे ना, तो बिल्कुल 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारे यहाँ तो जो सफेद सफेद धब्बे होते हैं ना मुंह पे, उसे सीप की बीमारी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो ये तुलसी हमने कूट ली है, इसको भी इसमें मिला देंगे हम। और ये अगली चीज है नींबू।
नींबू का हम थोड़ा रस डालेंगे, बस आधी चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने रेमेडी बनाई है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट हो। फिर भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपको पता हो इन चारों चीज़ों में से किसी चीज़ से आपको एलर्जी है तो आपने यूज़ नहीं करनी, और इनमें से किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है तो आप इसे यूज़ कीजिए। 2-3 दिन में ही कितने ही पुराने दाद, खाज, खुजली हो बिल्कुल ठीक कर देगी। आपने यूज़ कैसे करना है, एक कॉटन बॉल लीजिए इस तरह की, और इसमें डुबोइए, और जहाँ भी शरीर पे, बॉडी पे दाद है, खाज है, खुजली है, वहाँ इसको आराम से लगा लीजिए। कोई रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आराम से इसे लगा लीजिए। इससे कोई जलन वगैरह नहीं होगी और 2-3 दिन में आपको काफी आराम महसूस कराएगी। आप इसे सुबह शाम 2 टाइम जरूर लगा लेना, और ये इतनी आपकी 4-5 दिन आराम से चल जाएगी। और दोस्तों, आपको अगर थोड़ी बहुत खाज खुजली है और आप सोच रहे हैं कि इतना झंझट कौन करेगा, कौन बनाएगा, वैसे तो इसमें 2-3 मिनट ही लगती हैं, तो आप मार्केट से ये एलोवेरा जेल तो खरीद सकते हैं ना, ये खरीद लेना और एलोवेरा जेल लगा लेना। ये भी बिल्कुल ठीक कर देता थोड़ी बहुत खाज खुजली को। तो जिन लोगों को भी खुजली की प्रॉब्लम है, दाद की प्रॉब्लम है, तो 2-3 दिन हफ्ते में नीम के पानी से जरूर नहाना चाहिए, या फिर नीम के साबुन से नहा लें, क्योंकि हमने अपना ध्यान खुद ही रखना है। अपना ध्यान रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। आज का ये जो नुस्खा है दोस्तों, बहुत ही आसान है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेफिक्र होके यूज कीजिए। और अगर ये रेमेडी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और यूजफुल रेमेडी के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।